हेलो गाइस, वेलकम टू बुल्स ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद हम लोग फिर से आ चुके हैं इस चैनल पे। और आज हम लोग कोई भी स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या फिर न्यूज़ वगैरह को कवर नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग आज फाइनेंस के ऊपर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड एक लर्निंग पर्पस के हिसाब से एक वीडियो होने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों बाद आ रहे हैं इस चैनल पे। ठीक है, सो मैं भी थक चुका हूँ न्यूज़ वगैरह, स्टॉक्स वगैरह को कवर करते करते। सो कुछ नया ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल देना चाहता हूँ, आज जो मैं टॉपिक कवर करूँगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और ऐसे भी नॉर्मल पब्लिक्स के लिए। अगर आप शेयर मार्केट में वगैरह पैसा वगैरह नहीं भी लगाते हो, फिर भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सो दोस्तों, आज हम लोग कुछ 5 चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, 5 चीज़ें हम लोग कवर करेंगे जो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड बी अ कॉमन मैन, हम लोग को उस चीज़ों को सुधारना चाहिए। ठीक है, और यही चीज़ रिच पीपल लोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें हम ध्यान भी नहीं रखते। सो बिना किसी लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, अ, आज हम लोग 5 चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, और ये सबसे पहला चीज़ होने वाला है, और ये जो मैं अभी बोलने वाला हूँ ये किसी भी आपको बुक वगैरह में नहीं मिलेगा। आप कोई भी फाइनेंस रिलेटेड बुक पढ़ लो। ठीक है, अगर आप स्कूल की किताब में, तो स्कूल कॉलेजेस की किताब में आपको कभी नहीं मिलेगा, ना ही आपको ये सब सिखाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये तो देख ही सकते हो, ये कौन है? वॉरेन बफेट। ठीक है, हर कोई पहचानता है इन्हें, वॉरेन बफेट, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। ठीक है, सो ये एक लाइन कहते हैं, डू नॉट सेव what is left after spending, but spend what is left after saving। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमन मैन है। ठीक है, मैं सीएम लिख देता हूँ, कॉमन मैन, आप चीफ मिनिस्टर मत समझना इसे। ठीक है, और एक मान लेते हैं रिच मैन है। ठीक है, अब ऐसा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल देख लो कि आपका सैलरी आया, सबसे पहले क्या होगा? आप खर्चा वगैरह निकालोगे, एक्सपेंस वगैरह, फिर जो बचेगा आपका हो गया इन्वेस्टमेंट या फिर सेविंग्स, राइट। लेकिन रिच लोग क्या करते हैं? वो लोग सबसे पहले सैलरी आने के बाद अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे पैसा काटते हैं। फॉर एग्जांपल, शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, देन एसजीबी, ईटीएफ, और भी बहुत सारे इंश्योरेंस वगैरह भी काटने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो बचा उसको एक्सपेंस करेंगे। ठीक है, उसको खर्चा कर देते हैं। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। और हम लोग उसके ही ऑपोजिट करते हैं। हम लोग सबसे पहले पैसा आने के बाद चलो चलो फ़ोन ले लेते हैं, चलो चलो लैपटॉप ले लेते हैं, चलो चलो ये खरीद लेते हैं, वो खरीद लेते हैं, कार ले लेंगे, वो ले लेंगे। ज़िंदगी हमारा एक ही चीज़ में डिपेंड हो चुका है, वो है ईएमआई। ठीक है, अब तो ये चीज़ और भी ईजी हो गया, हर किसी को ईजिली ईएमआई वगैरह मिल जाता है, ईएमआई फैसिलिटी मिलता है, लोन वगैरह मिल जाता है ईजिली। तो हर कोई ये दिशा में जा रहा है। ठीक है, अगर यही चीज़ आप ना करके अगर आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपको लॉन्ग टर्म में। ठीक है, देन दोस्तों, सेकंड पॉइंट की बात करें। सो दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग कॉमन मैन है। ठीक है, हमारे पास आ गया सैलरी। ठीक है, और इस चीज़ का कभी कभी हम लोगों को ऐसा होता है कि एक्सपेंस इज़ ग्रेटर देन सैलरी, उल्टा हो जाता है, पता है? ये हो जाता है हम लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम लोगों को बजट प्लानिंग नहीं आता। हम लोगों को कहाँ कितना पैसा खर्च होगा हमें कोई आइडिया नहीं है। हमें बस मान लेते हैं कि किसी को 20,000 सैलरी मिलता है। ठीक है, मान लेते हैं 20,000 सैलरी मिलता है, उसका एक्सपेंस भी 20,000 ही है। उसको बस इतना ही पता है कि 20,000 आ रहा है, 20,000 जा रहा है, बस। कहाँ जा रहा है, अननेसेसरी पैसा जा रहा है कि नहीं, ये भी उसको कोई आइडिया नहीं है। यही चीज़ अपने को सुधारना है। ठीक है, सो आप कभी भी देखो, कोई भी व्यापारी वगैरह को देखो, या फिर आप इजीली एग्जांपल ले लो, मारवाड़ीस लोगों का एंड गुजरातीस लोगों का। इन लोगों का क्या होता है? हमेशा एक बुक रखते हैं ये लोग। ठीक है, एक नोटबुक रखते हैं अपने साथ। कुछ भी खर्चा हुआ डायरेक्ट नोट कर लिया। ठीक है, आप 10-20 रुपये खर्च करो, वो सब क्यों नोट करोगे? मान लेते हैं कि 2,000 रुपये का खर्च हुआ। ठीक है, कहाँ दिया, यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है, मान लेते हैं फटाक से 5,000 रुपये का खर्च हुआ, फिर से नोट कर लो, लाइक दैट। ठीक है, और अगर आज के टाइम पे तो आपको डायरी लेके घूमने का भी ज़रूरत नहीं है, नोटपैड ही है फ़ोन पे डायरेक्ट। नहीं तो बेस्ट वे मैं एक कह रहा हूँ, आपके पास मिनिमम 2 अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, एक सेविंग्स जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह भी आएगा, दूसरा अकाउंट एक्सपेंस का। ठीक है, ये 2 अकाउंट आपके पास होना ही चाहिए। ज़ीरो बैलेंस में आप खोल सकते हो एक अकाउंट। ठीक है, जिसमें आपको कोई पैसा रखो ना रखो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपके पास सैलरी आया या फिर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आया, मान लेते हैं
कुछ भी आया आपके पास, पहले आप किसी को देने से पहले यहाँ पे इस अकाउंट पे ट्रांसफ़र कर दो पैसा, ठीक है? फिर यहाँ से पेमेंट करो, तब आपके पास डेटा रहेगा कि चलो ये वाला उसमें से मैंने पैसा काटा था, इसको दिया था, दैट्स इट, ठीक है? कहाँ कहाँ पैसा गया, नहीं तो आप हमेशा आपका पैसा कब कमते रहेगा आपको कोई आइडिया नहीं रहेगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ठीक है? कि चलो भाई पैसा आ तो रहा है लेकिन जा कहाँ रहा है कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है? सो इस चीज़ों को अपने को सुधारना ज़रूरी है। देन दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें थर्ड पॉइंट की, ठीक है, तो आप इजीली यहाँ पे देख के शायद समझ भी गए होंगे कि बेसिकली अगर हम लोग बात करें, ये है शो ऑफ, राइट? ये चीज़ तो बहुत ही ट्रेंडिंग है, ठीक है? ये आपको कभी ख़त्म होते हुए नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? ये चीज़ हमेशा जब तक ये आपको ईएमआई देखने को मिलेगा, ईएमआई फैसिलिटी वगैरह देखने को मिलेगा, आपके पास ये चीज़ें आपको मौका मतलब मजबूर कर ही देगा करने के लिए, ठीक है? आप किसी को दिखाने के लिए कोई कॉन्सर्ट अटेंड किया है या फिर खर्चा कर रहे हो इधर आईफ़ोन ऐसे-ऐसे ही, ज़रूरत नहीं है। काम 20,000 का फ़ोन से भी हो सकता है, लेकिन नहीं, आपको 1 लाख, 1.5 लाख का फ़ोन चाहिए, ठीक है? 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख का, 2 लाख का फ़ोन चाहिए आपको, क्यों? कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर चलो शौक भी बड़ा चीज़ होता है, बट ठीक है, आपके पास अगर बजट बहुत ज़्यादा है, मान लेते हैं आपके पास 5 लाख रुपए है, ठीक है? 5 लाख रुपए है आपके पास, वहाँ से 1 लाख रुपए देके, 1.5 लाख रुपए देके एक आईफ़ोन ले लिया, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन आपके पास डाउन पेमेंट ही है 20,000 रुपए या फिर 30,000 रुपए, बाकी का ईएमआई। तो इसके ऊपर आप अपने ऊपर ही बोझ बना रहे हो, ठीक है? अगर आप 20,000 कहीं इन्वेस्ट भी करते हो, 2 साल बाद भी अगर आपको 1 लाख रुपए भी मिल रहा है, ले लो तब। ईएमआई तो आपके ऊपर नहीं रहेगा, बोझ तो नहीं रहेगा, ठीक है? और महीने के पहले अगर आपके पास सैलरी आ चुका है, ठीक है? आपका तो लाइक ऐसा ही होगा ना कि ये चलो आईफ़ोन ले लेते हैं, बड़ा सैलरी आया, चलो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ईसॉप मिल रहा है कंपनी से, चलो ये ले लेते हैं, आईफ़ोन ले लेते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, फिर महीने के एंड में आपका हालत कुछ ऐसा हो जाए, अरे यार हालत ही ख़राब हो गया है, कहाँ पैसा गया कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा हो जाता है, ठीक है? सो इस चीज़ों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हो, महीने-महीने में आपको इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है? अब मान लेते हैं कि जैसे कुछ दिन पहले मार्केट में गिरावट हुआ, ठीक है? कितना स्टॉक्स ने आपको मौका दिया कि एवरेज कर लो भैया, ठीक है? कि चलो भाई हम लोग 30, 40 इनफैक्ट 50%, 50-60%, अगर आप वारी रिन्यूएबल को भी देखोगे, वो तो 60% से भी ज़्यादा क्रैश होगा। 60% से भी ज़्यादा क्रैश हमें उसमें देखने को मिला। सो अगर आप उसमें भी एवरेज कर सकते थे, लेकिन आपके पास वो नहीं होगा ना, बजट नहीं रहेगा, पैसा ही नहीं रहेगा, कैश इन हैंड ही नहीं रहेगा, तो आप कहाँ से ले लोगे? बैंक में पैसा नहीं है तो कहाँ से ले लोगे आप? शेयर ही नहीं लोगे, तो उस बेसिस में आपको क्या लेना पड़ेगा? लोन। अगर आपको शेयर लेना ही है तो लोन लेना पड़ेगा। एक और आपका बर्डन आ गया सर के ऊपर, चलो भाई ईएमआई तो एक कट ही रहा है, ऊपर से लोन, ठीक है? ले आप एसेट रहे हो लेकिन उसमें भी आप नुकसान ही करोगे एट द एंड, ठीक है? सो इन चीज़ों को सुधारना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये वाला समझ आया कि नहीं, बट पता नहीं। देन दोस्तों फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें फोर्थ पॉइंट की, ये चीज़ मैं बेट लगा के बोल सकता हूँ कि सबके साथ एक ना एक बार हुआ ही है, ठीक है? अब अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, देन ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, फूड डिलीवरी में हो गया आपका स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, देन क्विक सर्विस में, क्विक कॉमर्स में हो गया आपका जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ये सब हो गया, बिग बाज़ार, ये सब हो गया। देन अगर हम लोग बात करें कॉन्सर्ट अटेंड करना है, देन अगर हम लोग बात करें मान लेते हैं कि कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म हम लोग लेके बैठे हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, ये सब, ठीक है? इसमें कभी कभी मेरे साथ तो एक बार हुआ था, नेटफ्लिक्स मैंने लिया था एक बार, उसमें मेरा ऑटो पे ऑन था, तो कभी कभी खुद ब खुद पैसा डिडक्ट हो जाता था, मुझे पता भी नहीं था। अरे 1 महीने का तो सब्सक्रिप्शन लिया था, अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, ऐसा ऐसा हो जाता है कभी कभी। अगर आपके पास ऐसा आपको लगता है कि हाँ भैया हमारा तो नहीं है, एक बार चेक करो, कट रहा होगा वो, आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है? और ये जब से यूपीआई आया है ना इंडिया में, जब से यूपीआई आया है, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमें पैसों का जब आप कैश दोगे ना तब आपको फील होता है, चलो 10,000 रुपये कैश जा रहा है, बुरा लग रहा है यार बहुत, ऐसा। लेकिन आप जब ऑनलाइन पेमेंट करोगे तब आपको सिर्फ एक नंबर लगता है, वो ऐसा लगता है कोई गेम में मैंने पैसा खर्च कर दिया, ऐसा लगता है। कोई गेम में जैसे हम लोग कॉइन खर्च करते हैं ना, कोई भी गेम में, चलो ये खरीद लेते हैं, ये कार खरीद लेते हैं गेम में, जैसे बीजीएमआई वगैरह, अगर आप लोग कभी खेले होगे, पबजी वगैरह,
तो उसमें यूसी मिलता था, उसमें हम लोग रॉयल पास ले लेते थे, वैसा टाइप का। सेम उसमें भी जैसे नोट हम लोग को ऐसा गेम का पैसा लगता है, इसमें भी यूपीआई वगैरह में भी सेम हमको वैसा ही लगेगा। ठीक है, फिर बाद में जब आप बैंक बैलेंस चेक करोगे, अरे भैया इतना खर्च हो रहा है, इसलिए तो बैंक में पैसा नहीं है, इमरजेंसी के टाइम में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ये सब चीज़ें भी सुधारना, कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। ठीक है, खर्चा वगैरह हो जाता है, लेकिन कंट्रोल, कब कहाँ कितना खर्च करना है, ये सब भी ज़रूरी होता है। ठीक है, एक बजट प्लान बनाओ आप, अगर आपको रियली शेयर मार्केट में आना है और इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और सेविंग्स आपको मेंटेन करना है। मेन मेन बेसिकली मेरा मुद्दा यही है कि सेविंग्स मेंटेन करना सीखो बस। एंड दोस्तों, लास्ट फिफ्थ पॉइंट जो मैं अभी कवर करने वाला हूँ, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे ज़्यादा, सबसे, मैं हर एक आदमी को, हर एक आदमी जो नया आया है शेयर मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में वगैरह में, उसको मैं, हर एक व्यक्ति को ये हरकतें मैं करते हुए देखने को मिला है। ठीक है, ये क्या है? डोंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोंट? राइट हेयर। इसमें फॉर एग्जांपल आप मान लो 3 टाइप के इनकम्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्टिव, ठीक है, सेकंड आपका पैसिव, ठीक है, एंड थर्ड आपका हो गया वेल्थ। ठीक है, 3 टाइप की इनकम्स आपके देखने को मिलता है। एक्टिव, जहाँ पे आप लोग टाइम एंड हार्ड वर्क करते हो, उसके हिसाब से, जैसे सैलरी हो गया वगैरह वगैरह ये सब। ठीक है, एंड पैसिव इनकम, पैसिव इनकम में अपना टाइम देते हो, ना ही आपको कोई स्किल्स चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, जैसे कि रेंट पे दे दिया, या फिर डिविडेंड मिल रहा है, डिवेंचर का इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है। ठीक है, डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह ये सब, उसमें हमको कोई टाइम भी देने का ज़रूरत नहीं है ऐसा। और वेल्थ, वेल्थ जो चीज़ है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म में लोग अगर अमीर बनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पॉइंट से, जो कि है वेल्थ। इन दोनों को आप, ठीक है, रख सकते हो लिस्ट में, ज़रूरी है, बट ठीक है। अगर आपके पास अभी पैसिव इनकम नहीं है, मान लेते हैं आपके पास कोई घर वगैरह नहीं है रेंट पे चराने को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, आपके पास फर्स्ट जो कि है एक्टिव, ठीक है, एंड थर्ड जो कि है वेल्थ। ठीक है, वेल्थ भी आपके पास, अगर मैं मान लेता हूँ कि कॉमन मैन के पास कहाँ उतना वेल्थ है, ठीक है, एक आध प्रॉपर्टी है, 2-3 प्रॉपर्टी है, ठीक है, 16 घर पे ज्वेलरी वगैरह है, दैट्स इट। ठीक है, एक्टिव मान लेते हैं आपका एक अच्छा जॉब है। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं ना, बड़ा गलती लोग यही करते हैं कि कुछ भी खरीदना हो, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट किया। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब वो बढ़ के मान लेते हैं कि 3 लाख भी हो चुका है, मान लेते हैं कि 3 लाख हो चुका है। ठीक है, 3 लाख हो चुका है। अब कब उसको बेचेगा, कब उसको बेचेगा, उस शेयर को कब बेचेगा, वो उसके लिए उतावला हो जाता है कि चलो बेच देते बेच देते बेच देते, इससे पहले कि मार्केट गिर जाए, शेयर तबाह हो जाए, ये हो जाए, मैनेजमेंट कंपनी बंद हो जाए, मैनेजमेंट खत्म हो जाए, ये वो फलाना ढिमकाना सब कुछ, बेचने के लिए पागल हो जाता है। नहीं, कभी नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा बहुत रिटर्न बना, रहने दो। ठीक है, पोटेंशियल तो देखो कम से कम भाई, पोटेंशियल तो देखो कि उस कंपनी में पोटेंशियल है या नहीं, वो इससे भी आगे कर सकता है कि नहीं। एक टारगेट आपका होना चाहिए लाइफ में, एक टारगेट आपका होना ही चाहिए। किसी भी कंपनी में पैसा लगाओ, ठीक है, उसमें आपको टारगेट होना चाहिए कि मैं इतना ही रिटर्न सफिशिएंट है मेरे लिए। ठीक है, और अगर वो कंटिन्यूसली आपके रिटर्न से भी, आपका सपने से भी, आपने जितना उम्मीद लगाया उस कंपनी से, उससे भी ज़्यादा वो रिटर्न आगे दे चुका है, तो बुरा क्या है यार, होल्ड रखने में क्या बुरा है। फंडामेंटल चेक करो, अगर वो गिर रहा है, ठीक है, तब अलग है, चलो बेच के निकलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूसली गिर रहा है, और गिरने का भी रीज़न देखो, कुछ हो गया, मैनेजमेंट में पैसा घपला कर दिया, या फिर क्वार्टर रिजल्ट कंटिन्यूसली कम आ रहा है क्योंकि बिजनेस में कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, ऐसा वगैरह। ठीक है, तब अगर आप बेचे हो तो वो बात ठीक है, लेकिन चलो प्रॉफिट हो गया बेच देते हैं, क्या ज़रूरत है भाई। ठीक है, अगर आपके पास मान लेते हैं कि 100 शेयर है, ठीक है, 100 शेयर्स, ठीक है, 100 शेयर्स है आपके पास, बेच दो भाई, 30 बेच दो, ऐसा। एक छोटा एग्जांपल मैंने लिया, एक 30 बेच दो। आपको अगर ज़रूरत चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, बेच दो 30। नहीं तो एक काम कर सकते हो, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उतना निकाल लो, बचा का बचा रहने दो, वो तो फ्री शेयर है भाई, वो तो फ्री शेयर है, वो क्या क्या कर रहे हो, अचार डालोगे कि उसका। आपका एक मान लेते हैं कि 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है, वो बढ़ के हो गया 2 लाख। ठीक है, मान लेते हैं 2 लाख हो चुका है, आपका खुद का 1 लाख रुपये निकाल लो, बाकी जितना 1 लाख रुपये है वो रहने दो। ठीक है, मैं तो ये भी नहीं करता, मैं तो पूरा का पूरा रहने देता, बट फिर भी आपको अगर इतना ही लालच है कि चलो भाई, हाँ, लालच को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शेयर मार्केट में 2 दिन बाद ही सोच रहे हो कि निकल जाता है, थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, चलो 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 ऐसा, तब आपके लिए शेयर मार्केट नहीं बना है। ठीक है,
आपके लिए बना ही नहीं है शेयर मार्केट। आप अगर आपको बुरा लग रहा है कोई बात नहीं, बट यही रियलिटी है, आपके लिए शेयर मार्केट वगैरह नहीं है। आप जाओ कुछ एफडी करो या फिर कुछ करो, थोड़ा बहुत रिटर्न में आप सफिशिएंट हो। ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पांचों चीज़ें बहुत इजीली समझ में आया होगा। कोई भी बुक वगैरह में, स्कूल वगैरह में ये सब सिखाता नहीं है, ठीक है। क्योंकि बहुत कम ही लोगों को, कितने लोगों के पास ही डीमैट अकाउंट है, शेयर मार्केट में नॉलेज ही कितना है, कितनों का है, अराउंड, मतलब बहुत कम लोगों का है। लेस देन, अगर हम लोग बात करें पूरा पॉपुलेशन का, तो 2% भी नहीं है इंडिया में 2% लोगों को भी शेयर मार्केट नहीं आता। ठीक है, तो कौन सिखाएगा आपको ये सब चीज़ें, यही बात है। सो आशा करता हूँ आपको ये वाला टॉपिक अच्छा लगा होगा। ये इजीली मैंने जितना इजी हो सकते उतना इजी मैंने आपको ट्राई किया कि इजी समझा दूँ। ठीक है, अगर आपको रियली अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।